नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों एवं देशवासियों। तो दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में आप सभी जान रहे हैं और जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और इस 15 अगस्त में आप सभी को बहुत बहुत हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता है और करता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलते हैं वीडियो को। आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 15 अगस्त से रिलेटेड कुछ बातें जो आप सभी को ये जानते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग नहीं भी जानते हैं, और जो जानते हैं और वो मानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उसे मानना भी पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचित किया जाता है कि 15 अगस्त कई लोग का मानसिक ये चल रहा है, माइंड में चल रहा है कि 15 अगस्त सिर्फ टीचर, स्टूडेंट या विद्यार्थी ही मना सकते हैं और मना रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे अंधश्रद्धा जो हो उस पर चर्चा करेंगे। कई लोग के माइंड में बैठा हुआ कि सिर्फ स्टूडेंट और विद्यार्थी ये 15 अगस्त मना सकते हैं, लेकिन नहीं, ये सिर्फ स्कूली पढ़ाई और कॉलेज पढ़ाई कहीं नहीं, ये जो पूरे संपूर्ण भारतवासियों और पूरे संपूर्ण भारत में ये मनाया जा रहा है और मनाना जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, क्योंकि यह 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह 3-4 टॉपिक पर चर्चा होगा, जिस पर 15 अगस्त से रिलेटेड ही है। तो पहला चर्चा जो हम करने जा रहे हैं वह चर्चा होगी कि 15 अगस्त क्या है, क्यों मनाते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 15 अगस्त में हम झंडा फहराते हैं, इस तिरंगे झंडे का क्या मान है, क्या सम्मान है और इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य भी है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग 15 अगस्त से रिलेटेड हम लोग जानते हैं, जो सभी मनाते हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है ये भी जानेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स हम जानेंगे कि हमारा संकल्प क्या होना चाहिए, हमारा संकल्प क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इतना ही नहीं, और लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि हमारा भारत सरकार, इंडिया गवर्नमेंट को इस पर कितना संकल्प लेना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए पब्लिक के लिए, इस पर भी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, और इससे पहले हम ब्रिटिश शासन पर लागू था, ब्रिटिश शासन इस पर राज कर रहे थे। तो ये 15 अगस्त 1947 में जो लागू हुआ है, 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, ये लोग मानते हैं, लेकिन इसका जो लिखित प्रूफ और प्रमाण जो है 1950 में इसका पारित हुआ है संविधान के अनुसार। तो वो अलग की बात है, लेकिन हम अंग्रेज के गुलाम थे, हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हम अंग्रेज के गुलाम नहीं है। तो हमें आज के दिन क्या करना चाहिए, आज के दिन हम सभी को क्या करना है ना, इस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो दोस्तों, आज उन महावीरों का दिवस है, आज उन वीरों महापुरुष कह सकते हैं जो कि हमारे देश में इन्हीं के माध्यम से हम श्वास ले रहे हैं, खुली देश दुनिया को देख रहे हैं। एक दूसरे को, कोई भी जातिवाद हो, इनसे परे होकर हम एक दूसरे को हाथ मिला रहे हैं। धीरे धीरे जातिवाद जो था वो धीरे धीरे मिटते जा रहा है। और इतना ही नहीं, आज जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर इस झंडे को सलामी ठोकेंगे और सलाम देंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम और चर्चा करने जा रहे हैं, इस वीडियो को पूरा बने रहिए। बीच में हम रिक्वेस्ट करता हूँ सिंगल कि वीडियो में नए हो या पुराने हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं चर्चाओं के विषय में। तो दोस्तों, 15 अगस्त जो है उन महावीरों को नमन है, सत सत नमन प्रणाम है, जिन महावीरों के माध्यम से आज हम खुली ज़िंदगी जी रहे हैं, खुली सोच के माध्यम से जी रहे हैं, खुली दुनिया को इन आँखों से देख रहे हैं, इन कानों से सुन रहे हैं। आज वो महापुरुष नहीं होते जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ना जाने कितने महापुरुष हैं। जो तमाम महापुरुष, उनका नाम कई लोग, क्षमा कीजिएगा मैं भूल रहा हूं, लेकिन आप सबों को याद है। तमाम महापुरुषों को एक साथ नमन, कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, उन महापुरुषों के बदौलत से आज हम जो जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं और तमाम चीज़ें भी कर रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। तो चल, ये रहा आज का कि 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते थे। 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है ना, लेकिन क्यों आज़ाद हुआ इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों कि 15 अगस्त के बारे में हम लोग आध्यात्मिक रहस्य की ओर चर्चा करेंगे। देखिए, 15 अगस्त में हम लोग क्या करते हैं, तिरंगा झंडा फहराते हैं, है ना, सभी जानते हैं। लेकिन इसका आध्यात्मिक की ओर जाएंगे कि 15 अगस्त में तिरंगा झंडा तो हम फहराते हैं, लेकिन तिरंगा झंडे में 3 कलर होता है। कितना कलर होता है? 3 कलर होता है। तिरंगा 3 रंगों से रंजित किया गया है, और बीच में जो है आपका सुदर्शन चक्र दिखाया गया है।
तो ऊपर में है केसरिया रंग, जिसको रेड कलर भी बोलते हैं, है ना, अंग्रेजी में रेड कलर भी बोलते हैं, और बीच में सफ़ेद कलर है और नीचे ग्रीन कलर, हरा कलर है। तो हम लोग देशभक्त के माध्यम से, राष्ट्र के माध्यम से हम लोग बोलते हैं ऊपर वाला जो रंग है केसरिया रंग, वो वीरों ने बलिदान दिया, खून का बलिदान का प्रतीक को दिखाया गया है, क्रांतिकारी के प्रतीक दिखाया गया है। ऊपर का जो रंग है, उसके नीचे जो दिखाया गया व्हाइट कलर, सफ़ेद कलर, वो पवित्रता का निशानी है, सादगी होना, हमारा जो सच्चाई है ना, सच्चाई का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है, इंसाफ का प्रतीक है सफ़ेद कलर। उसके बाद नीचे जो कलर है फ्रेंड्स, और नीचे जो ग्रीन कलर दिखाया गया है, हमारा देश का हरी भरी हरियाली, धरती जो है हमारा हरियाली का प्रतीक है। ये दुनिया में मानते हैं और जानते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक रहस्य में हम जानते हैं, बताने जाते हैं। जैसे हम लोग कहावत कहते हैं कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहेगा हमारा। ठीक है, अब आध्यात्मिक की ओर जा रहे हैं कि विजय विश्व तिरंगा। तो ये तिरंगा जो है विश्व पर विजय कब किया था? कभी तो किया था। कोई भी गायन है उसका कोई यादगार होता है, ठीक है। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम लोग जो कहते हैं। तो विजय विश्व, समझ रहे हैं ना, विश्व माने पूरा देश की बात नहीं, विश्व की बात है। तो तिरंगा झंडा ने विश्व पर विजय कब प्राप्त किया था? हम लोग तो जानते हैं इतना कि भारत पर ही प्राप्त किया था। हमारा तिरंगा झंडा जो है वो भारत पर ही विजय प्राप्त किया था, आज़ादी से, अंग्रेजों से, ठीक है। लेकिन यह विश्व पर आ चुका है, समझ रहे हैं ना, कितना बहुत बड़ी आध्यात्मिक रहस्य मैं आप सबों को खुला चैलेंज करना चाहता हूँ, और इस माध्यम से आप लोग को थोड़ा सा एजुकेशन भी मिल जाए, ठीक है। तो इस तिरंगे झंडे में, कपड़े के तिरंगा झंडे ने कभी विश्व का विजय प्राप्त किया था क्या? जो कि आज हम लोग गायन करते हैं, पूजन करते हैं। तो जरूर इसका आध्यात्मिक रहस्य है। तिरंगा का मतलब तीन रंगा, तो तीन रंगा कपड़े का और कागज के झंडे की बात नहीं है जिन्होंने विश्व पर विजय प्राप्त किया। एक कागज का झंडा और तीन रंगा कपड़े का झंडा जो है वो सिर्फ इंडिया में हम लोग मानते हैं और जानते हैं, और पूर्व प्रमाण भी मिलता है कि इंडिया में विजय प्राप्त किया है। भारत में, पूरा संपूर्ण भारत में इसका गायन पूजन है। लेकिन यहाँ इस झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय किया था विश्व पर। तो वो कौन सा तिरंगा झंडा है? वो है चेतन तिरंगा झंडा। एक होता है जड़ और एक चेतन। एक जड़ तिरंगा झंडा जो कपड़े का है, और एक चेतन है जो, चेतन मतलब बोलता चालता इंसान कोई है। तिरंगा मतलब तीन रंगा है वो, है ना। केसरिया भी है, सफ़ेद भी है और हरियाली भी है उसके अंदर। तो वो कौन है? तो वो है, नीचे का कलर जो दिखाया गया है हरा हरियाली, वो ब्रह्मा का प्रतीक है। ब्रह्मा इस दुनिया का माँ है, ब्रह्म ने बड़ी माँ। विष्णु, तो विष्णु जो है सफ़ेद कलर दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है वो भी बताएंगे। तो विष्णु, ब्रह्मा को नीचे दिखाया गया है, ब्रह्मा को ज्ञान का हरियाली फैलाते हुए दिखाया गया है, वो है हरा कलर। और सफ़ेद कलर विष्णु, विष माने जहर, विष्णु माने जिसमें विष नहीं है, जिसमें विष विकार नहीं है, उसको पवित्र दिखाया गया, नहीं सफ़ेद कलर दिखाया गया है, उसको विष्णु कहा गया है। इसके अलावा ऊपर में शंकर दिखाया है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो शंकर को ऊपर दिखाया गया है। तो शंकर क्या करते हैं? तो शंकर जो है विश्व में क्रांति करते हैं, है ना। देश की बात नहीं, विश्व में क्रांति करते हैं, पूरे सृष्टि में क्रांति करते हैं। क्या क्रांति करते हैं? ज्ञान के क्रांति करते हैं। और क्या क्रांति करते हैं? तो हम लोग शंकर के बारे में जानते हैं कि शंकर जो है तीसरा नेत्र जब खोलता है तो पूरा दुनिया जो है ज्ञान ही ज्ञान, है ना। ज्ञान, बुराई का नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है, और नई सृष्टि का उत्पन्न होता है। सुने होंगे, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो जाता है, विष्णु द्वारा पालना होता है, और शंकर द्वारा नई दुनिया का, पुरानी दुनिया का, शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया, पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि का आगमन होता है। तो ज्ञान का क्रांति करते हो, रेड कलर दिखाया गया है, ठीक है। वीरता का प्रतीक है, ज्ञान का क्रांति। दुनिया में बहुत सारे महात्मा, ऋषि, आत्माएं और देवात्मा, बहुत सारे आत्माएं हुए हैं जो क्रांति के ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। लेकिन वो शंकर जब इस सृष्टि पे मनुष्य के तन में आते हैं और मनुष्य के रूप में वो आते हैं सृष्टि पर, तो ज्ञान की क्रांति जब वो करते हैं तो उसके ज्ञान के सामने कोई भी किसी का नहीं चलता है। तो वो अभी सृष्टि पर आ चुके हैं, और सतयुग का, कलयुग का विनाश, जो पुरानी सृष्टि, पुरानी दुनिया का जो है नई दुनिया का स्थापना कर रहे हैं गुप्त रूप में, और पुरानी दुनिया का जो विनाश माने होगा, और नई सृष्टि का पालना होगा विष्णु द्वारा। समझ रहे हैं ना। ब्रह्मा द्वारा ज्ञान की हरियाली फैलाते हैं, विष्णु द्वारा पालना होता है नई दुनिया का, और शंकर द्वारा एक बहुत बड़ा क्रांति हो जाता है सृष्टि पर। तो ये आध्यात्मिक रहस्य है। इसके अलावा हम लोग और चर्चा करते हैं, जानेंगे। तो इस 15 अगस्त में जो है तमाम वीरों के प्रतीक भी मानते हैं और जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं
इस 15 अगस्त में हमारा संकल्प क्या होना चाहिए? तो दोस्तों 15 अगस्त में जो संकल्प होना चाहिए वह है कि हमारा साफ सफाई हो, सुरक्षित हो हमारा देश, शिक्षित हो और मजबूत बने, एकता बने हमारा देश, ठीक है। तो ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और इसके अलावा वो जब हम गहराई में जाएंगे तो और क्या संकल्प होना चाहिए? तो संकल्प ये होना चाहिए, तो ये जो हमारा जो संकल्प है फ्रेंड्स, तो संकल्प क्या होना चाहिए? हमें संकल्प लेना चाहिए कि आज आज़ादी का दिवस है। क्या है? आज़ाद का दिवस। आज़ादी सभी मनुष्य को हक है, जन्मसिद्ध अधिकार है आज़ादी, ठीक है, ठीक है। चाहे वो शरीर का ही आज़ादी हो या मन का आज़ादी हो, जो भी आज़ादी का है। लेकिन ये 15 अगस्त में सभी का स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी कामनाएं लोगों को देना है। और इसके साथ साथ उन बेजुबान जानवर, जैसे कि बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं उसको कैद करके रखते, उसको आज़ाद करें। पशु हो, पंछी हो, है ना, जिनका निर्बल हो, जो सोच नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता है आपको, तो वैसे जानवर और वैसे प्राणियों को स्वतंत्र कर दे, ये संकल्प ले। और एक संकल्प ले कि पेड़ पौधा लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली फैलाएं अपने देश को, धरती को, ताकि हमारा ओजोन परत जो अभी चल रहा है वो ओजोन परत फट सकता है। सूर्य का किरण डायरेक्ट आप पर, हमारे देशवासियों पर पड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ओजोन परत समझ रहे हैं ना आप, जो पढ़े लिखे वो समझेंगे। तो ओजोन परत छेद हो जाएगा ना, सूर्य का किरण तेज मारेगा तो फट जाएगा। तो पेड़ पौधा लगेगा, हरियाली होगा, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होगा तो ओजोन परत थोड़ा मोटापा हो जाता है, तो हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए पेड़ पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जल का कमी भी नहीं होगा, श्वास का भी कमी नहीं होगा। तो हर एक युवा से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि पेड़ पौधा ज़रूर से ज़रूर लगाएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सरकार को इसमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए। तो सरकार को कदम ये उठाना चाहिए मेरे ओर से, बाकी आप अपने कमेंट करें कि उनको क्या उठाना चाहिए, ठीक है, उनको क्या कदम लेना चाहिए आज का दिन। तो मेरा जो है जिज्ञासा यही है कि आज का 15 अगस्त में कुछ ट्रेनें जो है फ्री कर देना चाहिए, ट्रेन में टिकट नहीं लेना चाहिए, जनता लोग इधर उधर घूम सके। इसके अलावा सरकार को एक और कदम उठाना चाहिए कि आज का दिवस में अगर कोई कहीं भी काम कर रहे हैं, जबरन उसको धंधाधोरी करना पड़ रहा है, तो उससे उसको मुक्त कराएं और उसको सजा दिलाएं। जैसे कई बार ऐसे होते हैं, तो देखिएगा बड़े, हम इंडिया से हो बिहार से हो, झारखंड से, उड़ीसा से, कई क्षेत्रों से है, इंडिया के तमाम छोटे छोटे से जो स्टेट है, जो उससे राज्यों, अनेक राज्यों से जाकर और बम्बई में, गुजरात में, अहमदाबाद में, है ना, और देश में 8 घंटा के, संविधान में 8 घंटा दिखाए, 8 घंटा से ज़्यादा 12 घंटा का ड्यूटी कर रहे हैं। तो वैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें। और सरकार से अपील यही करूंगा कि 8 घंटा का ड्यूटी सभी जगह कर दिया जाए, क्योंकि 8 घंटा ड्यूटी रहेगा, क्योंकि मनुष्य का शरीर वैसा लायक नहीं है 12 घंटा को खटने के लिए, लेकिन गरीब लोगों को खटाया जाता है बाहर में। ये संविधान का भी खिलाफ है। तो आप लोग के पास कानून है और जनता के पास कानून नहीं है, क्योंकि जनता के पास कानून होने के बाद भी जनता की बात नहीं मानते हैं। लेकिन आप एक कुर्सी में हो, एक पद में हो, पीएम हो, डीएम हो, सीएम हो और न जाने राष्ट्रपति भी हो, तो आप लोग इस पर चर्चाएं करें, आप लोग इस पर थोड़ा सा सोचें, विचार करें, समझ रहे हैं ना। तो 8 घंटा का ड्यूटी ऑल इंडिया कर देना चाहिए, ताकि कहीं कहीं से जो वर्कर लोग जाते हैं काम धाम करने के लिए, तो उनको 12 घंटा ड्यूटी ना करना पड़े। शरीर का जो श्रम 8 घंटा का है संविधान के अनुसार, और दुनिया में जो कानून नियम है उसके अनुसार खान पान भी अभी कमज़ोर हो चुका है, अब देख रहे हैं। तो इस पर सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाना चाहिए। बस यही कह के मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। आप लोग अपने कमेंट करिए कि 15 अगस्त में और युवाओं को क्या क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, और हम सभी पब्लिक को क्या करना चाहिए, हम सभी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। आज के दिवस में जो क्या बोलते हैं टीचर लोग हैं, वो अपना ये करते हैं, जगह जगह अपने फंक्शन, डांस हो गया, डांस के माध्यम से, गायन के माध्यम से युवा लोग को और अच्छे जगह उसको शिक्षित दे, अच्छे से बातें सिखाएं। मैं यही कहूँगा। इसके अलावा हमारे मिलिट्री फोर्स हो, फौजी हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, आज के दिवस उन लोग भरपूर अपना सहयोग दान करते हैं। आज के दिवस उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप इस 15 अगस्त में भी अपने घर परिवार को छोड़कर आप बाहर में देश के लिए सेवा कर रहे हैं, हमारे लिए ड्यूटी कर रहे हैं। तो आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप लोग भी कमेंट में कहे, कुछ भी कह सकते हैं कमेंट में। तो आज एक छोटा सा स्पीच में दिया, इस स्पीच में बहुत सारी त्रुटियां हो सकता है, उसको भी क्षमा करें। और आप लोगों को कैसा लगा इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी अपने परिवार के साथ व्यस्त रहे, मस्त रहे और खुश रहे। धन्यवाद, थैंक यू।